जय माता जी दोस्तों, मैं अपने वीडियो में बताऊंगा घर के पूजा पाठ से संबंधित बातें। ये जब कभी भी मम्मी चलती है पूजा पाठ करने के लिए, तभी तभी उसी दिन पे किया तो पापा से झगड़ा हो जाता है और नहीं तो भाई से झगड़ा हो जाता है। किसी ना किसी से उस दिन झगड़ा हो ही जाता है। इस सब का क्या मतलब बात है जो पूजा के दिन ही झगड़ा हो जाता है। जैसे दिन सोमवार हो, मंगल हो, या शुक्रवार हो, या बृहस्पति हो, या शनिवार हो, या पूजा जिस जिस दिन भी दिन होता है, या देववार हो, इतवार को देववार भी कहा जाता है। तो जिनका जिस दिन पूजा का टाइम होता है, जहाँ कहीं भी सब जगह का अलग अलग दिन बनाया गया है। जैसे हमारे इधर शुक्र और सोमवार और मंगल ज़्यादा पूजा होता है हमारे बिहार के साइड में, और बृहस्पति भी होता है, शनिवार भी होता है। तो इन दो दिनों थोड़ा कम कम होता है। और इतवार को होता है तो ज़्यादा शहर में, जैसे कि जो हम लोग कमाने खाने निकले हैं तो उस दिन थोड़ा टाइम मिलता है तो विशेष आदमी अगरबत्ती जला देता है तो जला देता है, नहीं तो भी नहीं। ऐसे तो पूजा का सब दिन एक ही जैसा है, आप करो। लेकिन घर का मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जो एक दिन कोई दिन निश्चित होता है तो मम्मी चलेगी पूजा पाठ करने के लिए, तो बीच में पापा से झगड़ा हो जाएगा, चाहे भाई से हो जाएगा, चाहे बहन से हो जाएगा। तो ये सब क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है समझ में नहीं आता। और कहीं जाते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। उधर से लौट के आने के बाद अपने में आपस में बहुत ज़्यादा हो जाता है झंझट। तो ये सब क्यों हो जाता है, किस लिए हो जाता है, आदमी सभी परिवार अपने अपने माइंड में सोचता है और सोच के फिर वैसा ही रोज़ की तरह खाना पीना, रहना, कमाना और समझना, फिर कल के लिए ड्यूटी होना। तो बस इतना समझ के हम लोग चलो पूजा का दिन हो जाता है। ऐसे समझते समझते काफ़ी दिन बीत जाता है और उठता नहीं है मन जे कहीं देखा ले या चाहे, और उठा भी तो जाते हैं तो झगड़े हो जाता है। तो ये भी बड़ा समस्या है घर के लिए। तो कैसे ठीक होगा? तो ठीक होने का एक कारण बहुत अच्छा है, जो घर को देवता को पूजा करिए रहे हैं और बाहरी भी देवता का नाम लिए रहे हैं, ग्रामीण देवता का नाम लिए रहे हैं, तो काहे इससे हो जाता है? तो कैसे हम इसको ढूंढें? तो देवता में या देवी में मेल नहीं होने के कारण ऐसा हो जाता है। ये पहला संकेत बताया हमने। और दूसरा कि जो घर में जाल जखार है, जैसे भाई कोई गुजर गया है या हमारे कुल खानदान में कोई गुजर जाता है भाई बहन, तो मनुष्य देव और कुंवर देवी बोलते हैं हमारे इधर। और आप लोग के तरफ इधर क्या बोलता है वो मुझे मालूम नहीं, मैं जो हमारे तरफ बोलता है वो बोल के मैं बता दिया। तो इन सब में मेल नहीं होता, इसी के कारण झगड़ा झंझट हो जाता है। और एक बात और है, जो कि जो कोई ज़्यादा उसमें वीर होता है देवी देवता में, वो अपना वीरता ही दिखाने लगता है, इसलिए ज़्यादा करके होता है झंझट। तो ये सब अपना दशहरा में धाम में घर से स्टार्टिंग करिए उनको मनाने को, समझाने को कुछ दिन तक ले। जैसे दशहरा धाम में अपनाएं और फिर अगले धाम में अपनाएं, और नहीं तो ऐसा करिए जे फर्स्ट नवरात्र से मनाएं। जैसे चैत में पड़ता है, मार्च में पड़ता है, उस नवरात्र से मनाएं, और फिर बीच में सावन आ जाएगा उसमें मनाएं, फिर बीच में उसके बाद दशहरा आ जाएगा, वो
10वां महीना का कुआर को उसमें मनाएं। तो साल भर इसमें मना कर के देखिए, कह के देखिए, तो कुछ संकेत देंगे तो ठीक है, मानेंगे। और मानने के बाद विशेष काम कराना है तो कहीं धाम जुड़िए, किसी भी धाम से जहाँ पे भाव होता है देवी देवता से। हमारे इधर थावे मैया को दर्शन करके लछवार मैया के पास भाव होता है, उनके पास एक जगह का आदमी नहीं आता है, देश विदेश सभी जगहों का आदमी आता है, नेपाल का भी आता है और फिर विदेश से भी आदमी आता है। और इटावा पुल के पास जो जीन बाबा है और हमारे शंकर भगवान हैं, दोनों देवता एक जगह हैं। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है और ये सब करना भी नहीं चाहिए किसी इंसान को। तो वहाँ भी जाते हैं सभी कोई। तो 2 जगह है भाव का स्थान, तो वहाँ समझना है आपको, कैसे समझना है, किस तरह से समझना है, समझ के उनको बुलाना है, परखना है। ये आपके दिमाग के ऊपर है, मन के ऊपर है, जे हमारा घर परिवार कैसे अच्छा रहे। तो इतना हमने आप लोग को जानकारी दिया। सभी को जय माता जी, जय भक्त जी।